नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है रामपुर दयाल पंचायत से, जो कि बंदरा प्रखंड के अंतर्गत है, मुजफ्फरपुर जिला में। हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी धीरज जी, जिनको बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि पहले भी आप इन्हें कई बार देखा होगा सामाजिक कार्यक्रमों में, और आपने देखा होगा भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करते हुए भी। हाँ, यह बराबर जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसके माध्यम से भ्रष्टाचार के विरोध में काम करते रहते हैं। और अब दर्शकों को बता दें कि वर्तमान परिस्थिति जो भी चुनाव की चल रही है, जो पंचायती राज का चुनाव अभी होने वाला है बिहार में, उसमें भी इनकी भागीदारी की बात सामने आ रही है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अब दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं है। इसमें चर्चा है ग्राउंड से समाज की स्थिति पर, वो भी इनके विचारों के माध्यम से। तो आप दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना है। अब दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपना कमेंट जरूर करें, विचार व्यक्त करते रहें, जिससे कि हमें जानकारी मिले कि आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम। और जो भी प्रश्न भी होगा आप पूछें, बाद में भी मैं इनसे पूछकर जो प्रश्न आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल समाचार के जो टीम है, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस गांव में पहुंचे हैं, रामपुर दयाल में। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल धीरज जी हमारा रहेगा आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि आपके पंचायत का जो विकास हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था में कितना कुछ हो सका है 20 वर्ष की बात अगर की जाए तो? 20 वर्ष की बात अगर की जाए तो ये स्थिति यही रहा है कि शुरुआती दिनों में तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन इधर 10 वर्षों में केवल विकास कागजों पर रहा है, और वो भी कागजों पर रहा है, वो भी आधा अधूरी, जो कि हमने दर्शकों को, भले पूरे पंचायत को भी रखा है सामने कि आप देखें कि हमारे पंचायत में क्या गड़बड़ी हुई है और क्या विकास हुआ है। तो एक बात धीरज जी बताइए कि ये जो विकास आपने कहा नहीं हुआ, पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रक्रिया है, आम सभा, ग्राम सभा और जनता की भागीदारी उसमें होती है, क्या लगता है कि इसमें इन सब बातों को ध्यान नहीं रखा गया, नहीं हो सका इस व्यवस्था में विकास? मैं अपने पंचायत में सक्रिय रूप से 2018 से हूं, और आज तक हमने कभी भी अपने पंचायत में आम सभा, ग्राम सभा होते हुए नहीं देखा, जो विधिवत तरीका से ग्राम सभा हो और उनमें चयन किया जाए कि हाँ संबंधित जगह पर ये काम होना चाहिए, संबंधित जगह पर वो काम होना चाहिए। यहाँ पर ये है कि मोनोपोलिया है कि लगातार एक ही मुखिया रहते रहते उनके ही कुछ नज़दीकी लोगों के द्वारा काम संपन्न किया जाता है, जो कि मनमाने ढंग से कहीं ना कहीं भी कुछ भी कर दिया जाता है, और सही से विकास इसी कारण से नहीं हो पाया है। तो धीरज जी, इस पर क्या कुछ लग रहा है, कैसे होगा विकास अब आने वाले समय में? हमने इसके लिए पूरी तरह से इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रत्येक हमारे यहाँ पंचायत में 13 वार्ड हैं। हर एक वार्ड के लिए हर जगह पे जहाँ क्या व्यवस्था है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ को हमने वॉच कर लिया है। और इस संबंध में हम हर जगह पे एक अपनी टीम, युवाओं की टीम होगी और मार्गदर्शक होंगे हमारे अभिभावकगण, और हमने सारा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आने वाले समय में उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर सारा काम होगा। जी, तो आपने जो तैयारी की है, इसको लेकर चुनाव में भी आने को सोचे हैं कि या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करें? जी, चुनाव में तो जनता की मांग है कि हम आएँ। हमने शुरुआत जब पंचायत में 2018 से किया था भ्रष्टाचार संबंधी, तो उस समय मेरा सोच ये नहीं था कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि चुनाव लड़ने की होती तो मैं हर लोगों, मतलब हर जो गड़बड़ी उसका विरोध नहीं कर पाता। हम पद यात्रा पटना तक किए हैं, साइकिल यात्रा किए हैं, जहाँ तक संभव हुआ है भ्रष्टाचार से लड़े हैं। ये सोच नहीं था कि चुनाव लड़ने के लिए किए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने वाला हमको नहीं अंदाज है कि कोई बिहार में पद यात्रा करके भ्रष्टाचार की जाँच को लेकर पहुँचा हो, नल जल योजना को खासकर। तो जनता की मांग है कि इस बार हम चुनाव में आएँ, तो हम इस बार चुनावी मैदान में जरूर आएंगे। तो ये दर्शकों ने सुना है कि सीधे सीधे धीरज जी ने बताया कि यहाँ जो विकास हुआ है वो संतोषजनक नहीं है। मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि आपके विचार में कैसा हुआ, चूँकि ये धीरज जी के विचार हैं, तो आप भी अपना विचार जरूर व्यक्त करें। चूँकि हमारे दर्शक इस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, इस पंचायत से भी जुड़े हैं, तो कमेंट जरूर करें, और ये भी बताएं कि अगर हुआ है तो कितना बेहतर, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। धीरज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लोगों को कई तरीक़ों से लोभ, मोह, डर, भय के कारण भी लोगों को वोट में दिक्कत हो जाती है, क्या लगता है कि इस बार बेहतर सब कुछ हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा। मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि वो लोग निश्चित रूप से मतलब भयमुक्त होकर मतदान करें। कुछ लोग बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद की बात होनी चाहती, जो साम दाम दंड भेद करता है उसी की राजनीति सक्सेस होती है। तो मैं कहता हूं कि आप बेफिक्र होकर मतदान करें, क्योंकि बेफिक्र होकर ही मतदान, क्योंकि यह आपका दान है। आप किसी लोभ में नहीं जाएं, किसी डरे नहीं, और बिना डरे हुए आप सही जगह पे मतदान करें।
जी। तो ये है इनके विचार और ये वास्तविक जो जानकारी जो मैं भी आपको कहना चाहूँगा, ये यही ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो भी आपको बेहतर उम्मीदवार लगे उनको आप वोट करें, बेहतर को चुनेंगे तभी बेहतर पाएंगे। आखिरी में जनता को संबोधन के लिए, जो कि हर वोट कीमती है, सबसे पहले ज़रूरी है कि लोग हर अपना जो मताधिकार है वो उसका प्रयोग करें और बेहतर को चुनें। इसके लिए आप संदेश क्या देना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रह रहे हैं, गांव से बाहर। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप छठ महापर्व में आते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक महापर्व है और यह आपके गांव का महापर्व है, आपके पंचायत का महापर्व है। तो जो बाहरी लोग हैं वो भी पंचायत चुनाव में अपनी जहाँ से भी हों आप भागीदारी करने आएँ, और जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी लोग हैं, एक भी वोट छूटे ना, इस पर ध्यान हो, हर वोट पहुँचे और वोट का प्रतिशत बढ़े, ताकि लोकतंत्र में लोगों को लगे कि नहीं, लोगों की रुचि लोकतंत्र में अब और ज़्यादा बढ़ने लगी है। जी। तो आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद है कि आप इस कार्यक्रम को हमारे बीच लाएं, और सबसे अपील है कि इस वीडियो को देखें और हर जगह पर विचार करें। जी जी, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मैं ज़रूर बता दूं दर्शकों को, ये धीरज जी से पहली मुलाकात रही है और आज जो बातें हुई है ये परिचयात्मक हुई है। इनके विचारों से मैंने आपको अवगत कराया है और आने वाले समय में, चूँकि यह समाज से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो और सारी गतिविधि जो होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे और इस रामपुर दयाल को बेहतर बनाने को लेकर जो भी बन पड़ेगा चौपाल भी करेगा और संभावना है आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर उसका मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक भी मैं जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी जाएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।